प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमपी क्लासेज झुंझुनू 2.0 के अंदर। जो भी विद्यार्थी सीटी भर्ती परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो सीटी एग्जाम की, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की क्लास हम लेकर आ चुके हैं, जिसके अंदर साथियों हमने शामिल किए हैं राजस्थान जीके से जुड़े हुए टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिसके अंदर साथियों राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और प्रशासनिक व्यवस्था के क्वेश्चन शामिल हैं। जी हाँ साथियों, यह जो क्लास है ये आपकी मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है, और ये साथियों जो क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर हूबहू छपने वाले हैं। जी हाँ साथियों, बदलते पैटर्न को मद्देनजर में रखते हुए ये क्लास आपकी तैयार की गई है। तो आपकी जो तैयारी कैसी चल रही है उसको परख सकते हो इस क्लास के माध्यम से। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। जो जिंदगी से लड़ा है वही जीवन में आगे बढ़ा है, किस्मत को जिसने कोसा है वो आज भी वहीं पर खड़ा है। तो किस्मत के भरोसे नहीं लाला, इस बार अपनी मेहनत के बलबूते के ऊपर में सिलेक्शन लेने वाले हैं। जी हाँ, तो आज की क्लास का 1 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि कायलाना झीलें राजस्थान के किस जिले में स्थित एक प्रसिद्ध प्राकृतिक या कृत्रिम मीठे पानी की झील है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर। जी हाँ, कायलाना झील है कहां पर? तो कायलाना झील जो है ये आपकी साथियों जोधपुर के अंदर है। बिल्कुल, तो जोधपुर ऑप्शन नंबर बी जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ का द्वितीय शाखा 1534 और 35 ईस्वी में किस शासक के आक्रमण के समय हुआ था? जी हाँ, गुजरात के बहादुर शाह है, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, शेर शाह सूरी। जी हाँ साथियों, चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने शाखे हुए? 1303 में आपका प्रथम शाखा हुआ, 1534 में द्वितीय शाखा हुआ, 1567 और 68 ईस्वी में तीसरा शाखा हुआ। प्रथम समय के आपका जो शाखा हुआ था साथियों, उस समय यहाँ पर आपके अलाउद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। दूसरे शाखे के समय गुजरात के बहादुर शाह ने यहाँ पर आक्रमण किया था, और तृतीय शाखे के समय साथियों अकबर ने यहां पर आक्रमण किया था। ये तीनों के तीनों आपको ध्यान में रखना है। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो है ये बिल्कुल सही आंसर साथियों देखने को आपको यहां पर मिल जाएगा। राजस्थान की फड़े, जी हाँ, राजस्थान की प्रसिद्ध फड़े चित्रकारी का प्रमुख केंद्र कौन सा स्थान मानाता है? नाथद्वारा, शाहपुरा, किशनगढ़ या बाड़मेर। जी हाँ साथियों, जो फड़ चित्रकारी की बात करें हम, तो फड़ चित्रकारी का जो प्रमुख केंद्र है ना, यह साथियों आपका शाहपुरा मानाता है। और शाहपुरा कहां पर है? तो शाहपुरा भीलवाड़ा में है साथियों। तो शाहपुरा भीलवाड़ा ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रारंभ में मेवाड़ रामनारायण चौधरी ने किसके निर्देशन पर किया था? विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, मोतीलाल तेजावत, जमनालाल बजाज। जी हाँ साथियों, जो बेंगू किसान आंदोलन का नेतृत्व है ना प्रारंभ के अंदर रामनारायण चौधरी ने जो है ना बिल्कुल किसके निर्देशन पर किया था? तो यह साथियों विजय सिंह पथिक के निर्देशन में किया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। राजस्थान में चंबल नदी राजस्थान के किस जिले में चौरासीगढ़ के पास प्रवेश करती है? जो ये आपकी चंबल नदी है ना, ये राजस्थान में साथियों चौरासीगढ़ से होकर प्रवेश करती है। ये चौरासीगढ़ कहां पर है? झालावाड़ में, चित्तौड़गढ़ में, कोटा में, सवाईमाधोपुर में। तो चौरासीगढ़ साथियों आपका कहां पर है? चित्तौड़गढ़ जिले में है। अरे चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर राणा प्रताप सागर बांध भी बना हुआ है। कौन सी नदी के ऊपर? चंबल नदी के ऊपर। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। शीला देवी का मंदिर आमेर दुर्ग में किस शासक के द्वारा स्थापित करवाया गया था? राजा मानसिंह प्रथम के द्वारा, मिर्जा राजा जयसिंह के द्वारा, स्वाई जयसिंह के द्वारा, भगवंत दास के द्वारा। जी हाँ, शीला देवी का जो मंदिर है ना, ये कहां पर है? आमेर दुर्ग में है साथियों। और आमेर दुर्ग कहां पर है? जयपुर में है। तो इसका साथियों जो आपका बिल्कुल यहां पर हम बात करें, आपका जो स्थापित करवाया गया था ना, मंदिर बनाया गया था, यह आपका साथियों राजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा यहां पर। राजस्थान का राज्य पक्षी गोडावन को किस वर्ष राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था? 1981, 1983, 1985, 1988। राज्य पक्षी क्या है? गोडावन है। तो गोडावन को साथियों 1981 के अंदर राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। तो राज्य पशु कौन सा है? चिंकारा है।
जिसे भी साथियों राज्य आपका पशु का दर्जा जो है ना ये 1981 ईस्वी के अंदर ही दिया गया था। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान एकीकरण के द्वितीय चरण का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था? शोभाराम कुमावत को, गोकुललाल असावा को, माणिक्यलाल वर्मा को, हीरालाल शास्त्री को? जी हाँ साथियों, द्वितीय जो चरण था ना इसके प्रधानमंत्री की बात करें तो यह आपका साथियों गोकुललाल असावा को बनाया गया था। तो गोकुललाल असावा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। लोक देवता गोगाजी के मुख्य थान या मंदिरें किस वृक्ष के नीचे बने होते हैं? रोहिड़े के नीचे, खेजड़ी के नीचे, नीम के नीचे, पीपल के नीचे? तो जो आपके गोगाजी के थान है ना साथियों यह आपके ध्यान में रखिएगा ये खेजड़ी के नीचे बने होते हैं। तो खेजड़ी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। थेवा कला में कांच पर सोने की सूक्ष्म मीनाकारी की जाती है। इसमें प्रयुक्त कांच किस देश से आयातित या विशिष्ट होता है? जी हाँ साथियों, बिल्कुल ध्यान बताओ। बेल्जियम कांच, इटालियन कांच, जर्मन कांच, फ्रांसीसी कांच है। मतलब कि जो थेवा कला ये प्रतापगढ़ की है जो सोनी परिवार करता है, परंतु साथियों ये जो कांच है ना कांच है ये आपका ऐसा वैसा कांच उपयोग में नहीं लेते हैं। यह है आपका साथियों बेल्जियम का जो कांच है ना वह साथियों आपका क्या करते हैं प्रयुक्त करते हैं, काम में लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रभागा पशु मेला कार्तिक माह में किस स्थान पर आयोजित होता है? झालरापाटन झालावाड़ में, देवली में, परबतसर में, मेड़ता में? कहां पर आयोजित होता है साथियों? तो यह आपका जो है ना ये झालरापाटन झालावाड़ के अंदर आयोजित होता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। जयगढ़ दुर्ग जयपुर में स्थित विश्व की सबसे बड़ी पहियों पर रखी तोप जयबान का निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयबान तोप कहां पर है साथियों? जयपुर में। जयपुर में कौन से दुर्ग में है? जयगढ़ दुर्ग में है, जो एशिया की सबसे बड़ी साथियों तोप मानी जाती है। और विश्व की सबसे बड़ी जो आपकी तोप है ना पहियों के ऊपर रखी हुई वो भी जयबान है। इसका निर्माण किसने करवाया था? महाराजा मान सिंह ने, स्वाई जय सिंह द्वितीय ने, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने, मिर्जा राजा जयसिंह ने? किसने करवाया था साथियों? तो इसका जो निर्माण है ना ये आपका स्वाई जय सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। वालर नृत्य मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा बिना किसी वाद्यंत्र में किया जाता है? भील, ग्रासिया, मीना, कालबेलिया? तो कौन सी जनजाति के द्वारा किया जाता है? तो यह साथियों आपका ग्रासिया जनजाति के द्वारा किया जाता है, क्योंकि ग्रासिया जनजाति का क्या है मुख्य नृत्य है। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 ईस्वी में मुख्य भूमिका किसकी थी? कृष्णदत्त पालीवाल की, गोकुल भाई भट्ट की, कांतिलाल जैन की, भोगीलाल पंड्या की? धौलपुर प्रजामंडल की जो मुख्य भूमिका है साथियों ये आपकी कृष्णदत्त पालीवाल की रही है। तो कृष्णदत्त पालीवाल ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। राजस्थान में मैंगनीज अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले में होता है? क्वेश्चन आएगा साथियों, ये आपका क्वेश्चन आएगा। यहां पर मैंगनीज अयस्क का साथियों सर्वाधिक उत्पादन की बात हो रही है। उदयपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, राजसमंद? जी हाँ साथियों, मैंगनीज अयस्क का जो सर्वाधिक उत्पादन है यह आपका लाडलो बांसवाड़ा में होता है। तो बांसवाड़ा ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर जो है ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर यहां पर आपका हो जाएगा। और साथियों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हर रोज साथियों आपकी जो क्लास है ये सुबह 8 बजे आपको देखने को मिलती है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं साथियों और आपके लिए साथियों हम लेकर आ चुके हैं श्री श्याम ई बुक नोट से, जिसके अंदर साथियों 6666 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके शामिल होने वाले हैं। और उसके अंदर भी साथियों हम बात करें आपकी तो राजस्थान जीके, विज्ञान, हिंदी, इंडिया जीके, जन स्वास्थ्य, कंप्यूटर, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, रीजनिंग, गणित, करंट अफेयर्स, बिल्कुल सभी के सभी साथियों नोट्स जो है ना वो यहाँ पर शामिल होने वाले हैं। तो इनको साथियों फटाफट आपको परचेज कर लेना है। जी हाँ, मात्र 99 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है। 9636 175 905 के ऊपर आपको पेमेंट करना है साथियों। और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट सेंड करते ही आपको ये जो आपकी ई बुक नोट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे। बिल्कुल साथियों बहुत ही कारगर साबित आपको होने वाले हैं, तो इनको आपको जरूर जरूर परचेज कर लेना है।
अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान की कौन सी नदी मृत नदी के नाम से जानी जाती है? बाणगंगा, घग्गर, कांतली या साबी? जी हाँ बताओ साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मृत नदी की बात करें तो मृत नदी के नाम से आपकी घग्गर नदी को जाना जाता है, जो गंगानगर और हनुमानगढ़ में बहती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अहिरवाटी बोली राजस्थान के किस क्षेत्र या कोटपुतली, बहरोड, अलवर में मुख्य रूप से बोली जाती है? अहिरवाटी बोली जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा, जो कोटपुतली, बहरोड है, अलवर का क्षेत्र है, यहां पर बोली जाती है, तो यह आपका राठ क्षेत्र कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली का जो क्षेत्र है ना, उसे हम मेवात क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में गोटन नागौर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सफेद सीमेंट के लिए, सूती वस्त्र के लिए, कांच उद्योग के लिए, ऊन उद्योग के लिए? गोटन कहां पर है साथियों? नागौर में है, और यह आपका साथियों सफेद सीमेंट के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो गोटन, नागौर, सफेद सीमेंट, ऑप्शन नंबर ए सही रहेगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान जी हां अहिंसात्मक आंदोलनकारी रूपाजी और कृपाजी धाकड़ किस कांड में शहीद हुए थे? नीमुचना कांड में, गोविंदपुरा कांड में, डाबड़ा कांड में, मानगढ़ कांड में? तो यह साथियों ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सही बता रहे हो। यह आपके लाडलो गोविंदपुरा कांड में क्या हुए थे? शहीद हुए थे। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, नाहरगढ़ दुर्ग जयपुर में एक जैसे 9 महलों का निर्माण किस शासक ने करवाया था? स्वाई जयसिंह ने, स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने, स्वाई प्रताप सिंह ने, स्वाई राम सिंह द्वितीय ने? जी हाँ साथियों, यहां पर आपका जो बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर देखने को मिल रहा है, यहां पर आपका जो राइट आंसर है ये क्या हो जाएगा? एक जैसे 9 महल कहां पर है, ये क्वेश्चन भी आता है। तो एक जैसे 9 महल जो है ना, ये नाहरगढ़ के किले के अंदर है, और नाहरगढ़ का किला कहां पर है? जयपुर में है। इसका निर्माण किसने करवाया था? स्वाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी जो है ना साथियों, ये आपका बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन के लिए। अगला जो क्वेश्चन है ना, यह आपका आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि राजस्थान में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ कब किया गया था? 1 मई 2021 को, 2 अक्टूबर 2020 को, 15 अगस्त 2021 को, 26 जनवरी 2022 को? क्वेश्चन आएगा साथियों, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ जो है ना, यह साथियों ध्यान में रखिएगा 1 मई 2021 को किया गया था। तो 1 मई 2021 ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दादू पंथ के साधुओं का विश्राम स्थल या सत्संग स्थल क्या कहलाता है? अलख दरीबा, रामद्वार, थान या गद्दी? क्या कहलाता है साथियों? तो यह आपका ध्यान में रखिएगा अलख दरीबा कहलाता है। अलख दरीबा ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है सही हो जाएगा। हल्दीघाटी युद्ध में महाराणा प्रताप के प्रसिद्ध घोड़े चेतक की छतरी किस स्थान पर बनी हुई है? बलीचा, राजसमंद में, खमनोर में, गोगुंदा में, चावंड में? चेतक की छतरी साथियों बलीचा, राजसमंद के अंदर बनी हुई है। बलीचा कहां पर है? क्वेश्चन आता है कई बार, तो ये राजसमंद में है। 32 खंभों की छतरी जिसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, किस किले में स्थित है? कुंभलगढ़ दुर्ग में, रणथंबोर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, तारागढ़ दुर्ग में? 32 खंभों की जो छतरी है यह साथियों ध्यान में रखिएगा रणथंबोर दुर्ग में है। इसका निर्माण साथियों हमीर देव चौहान ने अपने पिता की स्मृति में करवाया था। न्याय की छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जो आपके हमीर देव चौहान है ना, ये अपनी प्रजा की समस्याओं का साथियों निवारण जो है ना, ये इसी छतरी के अंदर बैठकर किया करते थे। इस कारण इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मोलेला टेराकोटा कला में मुख्य रूप से किस देवता या देवियों की मरण मूर्तियां बनाई जाती है? देवनारायण जी एवं देवनगर देवता की, लोक देवता धर्मराज एवं माता जी की, केवल शिव और पार्वती की, केवल गणेश जी की? किसकी मूर्तियां बनाई जाती है? लोक देवता धर्मराज व माता जी की आपकी साथियों क्या है, लोग आपकी मूर्तियां बनाई जाती हैं। संत सभा की स्थापना गोविंद गुरु द्वारा किस स्थान पर की गई थी? मानगढ़, सिरोही, ईडर या सुंथ?
संत सभा की स्थापना किसने की थी? गोविंद गुरु ने की थी। कौन से स्थान पर की थी? तो ये एक सिरोही के अंदर की थी। सिरोही के अंदर की थी क्या? अरे लाडलो, बिल्कुल हम बात करें यहाँ पर संत सभा की स्थापना की बात हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर आप सही बता रहे हो। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए जरा। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल आपका जो करेक्ट आंसर है ना, यहाँ पर आप सभी लगा रहे हो, मानगढ़ को लगा रहे हो। तो मैं आपको याद दिला देता हूँ साथियों, मानगढ़ सही नहीं होगा क्योंकि आपकी स्थापना की बात हो रही है। तो स्थापना सिरोही में ही की गई थी। कब की गई थी? 1883 ईस्वी के अंदर की गई थी। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। बिल्कुल सिरोही आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। राजस्थान में पूर्वी मैदानी भाग का ढाल मुख्य रूप से किस दिशा की ओर होता है? उत्तर पूर्व की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पश्चिम की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर। जी हाँ साथियों, किस साइड में होता है? तो यह आपका उत्तर पूर्व की ओर होता है। तो उत्तर पूर्व ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। अचलदास खिंचीरी वचनी का नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के रचयिता कौन है? शिवदास गार्डन, पद्मनाभ, सूर्यमल मिश्रण, कन्हैयालाल सेठिया। जी हाँ साथियों, अचलदास खिंचीरी जो वचनिका है ये आपका ऐतिहासिक ग्रंथ है और प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों। इसके जो आपके रचनाकार हैं, रचयिता हैं, यह आपके साथियों शिवदास गार्डन है। तो शिवदास गार्डन ऑप्शन नंबर ए जो है ना, ये आपका यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय जोधपुर या मारवाड़ रियासत के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? कर्नल ईडन, मैकमेसन, मेजर बटन, कैप्टन सावर्स। जी हाँ साथियों, जोधपुर के जो आपके पॉलिटिकल एजेंट थे ना, ये आपके कौन रहे हैं? ये मैकमोसन रहे हैं। मैकमोसन ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा यहां पर। गौरी लोकनाट्य रावल राया मुख्य रूप से किस जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? ग्रासिया, भील, मीणा, सहरिया। किनके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है साथियों? तो यह आपका जो लोकनाट्य है ना, यह आपका भील जनजाति के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो भील जनजाति ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। राजस्थान में रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान झामर कोटड़ा किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में, जैसलमेर में। रॉक फॉस्फेट की जो प्रसिद्ध खान है साथियों कहां पर है? जामर कोटड़ा में है। और जामर कोटड़ा कहां पर है? उदयपुर में है। तो उदयपुर ऑप्शन नंबर बी आपका जो है ये आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर देखने को मिल जाएगा। जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं तुम नहीं कर सकते। अरे लाडलो, आपको भी बहुत लोगों ने कहा होगा कि ये काम तेरे से नहीं होगा, तो उनको साथियों गलत साबित करना है और उनको जो काम हम कर रहे हैं सिलेक्शन लेने वाला, ये आपको कर कर दिखाना है, नौकरी लग कर दिखाना है। बिल्कुल मेहनत करते रहिएगा, अवश्य ही साथियों नौकरी मिल जाएगी। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और क्लास को लाइक और शेयर नहीं किया है तो फटाफट से एक बार जरूर से कर दीजिएगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं फटाफट साथियों। और मैंने आपको बता रखा है, कुछ भी जानकारी आपको लेनी हो, कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कॉल मैसेज भी कर सकते हो। और व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है तो इस नंबर के ऊपर आपको लाडलो सीटी 2026 लिख कर मैसेज कर देना है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 ईस्वी में मुख्य भूमिका किसकी थी? भोगीलाल पंड्या की, माणिक्यलाल वर्मा की, गोकुलभाई भट्ट की, मीठालाल व्यास की। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1944 में हुई। मुख्य भूमिका किसकी थी? तो मुख्य भूमिका भोगीलाल पंड्या की थी। भोगीलाल पंड्या ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। किराड़ू का मंदिर बाड़मेर को राजस्थान का क्या कहा जाता है? खजुराहो, मिनी खजुराहो, ताजमहल या प्रयाग। किराड़ू का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर में है। इसे साथियों क्या कहा जाता है? इसे साथियों ध्यान में रखिएगा, खजुराहो कहा जाता है। तो खजुराहो ऑप्शन नंबर ए जो है ना, यह आपका यहां पर सही हो जाएगा। अग्नि नृत्य करते समय नर्तक को कौन सा धार्मिक उद्घोष करते हैं? जय हो, फतेह है फतेह है, हर हर महादेव, जय भवानी।
अग्नि नृत्य साथियों कत्रियासर बीकानेर का प्रसिद्ध है और धधकते हुए अंगारों के ऊपर नृत्य किया जाता है। उस समय साथियों जो आपका रणघोष किया जाता है ना, यह आपका कौन सा किया जाता है, बिल्कुल फतेह फतेह का उच्चारण किया जाता है। तो फतेह फतेह ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। मीना जनजाति के आराध्य देवता कौन है माने जाते हैं जिन्हें भूरिया बाबा भी कहा जाता है? गौतमेश्वर महादेव, बलेश्वर महादेव, पोखरनाथ, भद्रकाली। जी हाँ बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है ना ये आपका हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा साथियों, 35 नंबर के अंदर गौतमेश्वर महादेव ऑप्शन नंबर ए आपका सही रहेगा। यहाँ पर राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीएससी का मुख्यालय वर्तमान में किस शहर में स्थित है? जयपुर में, अजमेर में, जोधपुर में, बीकानेर में। कहां पर है साथियों? तो यह आपका अजमेर में आपका मुख्यालय स्थित है। हमीर हट नामक काव्य ग्रंथ की रचना किसने की थी? चंद्रशेखर ने, जोधराज ने, सारंगधर ने, नयनचंद्र सूरी ने। तो हमीर हट नामक जो काव्य ग्रंथ की रचना है यह साथियों चंद्रशेखर के द्वारा की गई थी। शुष्क वन अनुसंधान संस्थान AFI बिल्कुल साथियों आफरी कहाँ स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में। आफरी जो है ये आपकी कहाँ पर है साथियों? यह है आपकी लाडलो जोधपुर के अंदर है। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? जोधपुर में है। सोम कमला अंबा सिंचाई परियोजना राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? डूंगरपुर से, उदयपुर से, बांसवाड़ा से, प्रतापगढ़ से। सोम कमला अंबा जो सिंचाई परियोजना है साथियों ये आपकी डूंगरपुर से क्या है? संबंधित है। जी हाँ, दर्रा है राष्ट्रीय उद्यान का वर्तमान नाम बदलकर क्या रखा गया है? राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, केलादेव राष्ट्रीय उद्यान। दर्रा जो राष्ट्रीय उद्यान है इसका नया नाम बदलकर साथियों क्या रखा गया है? बिल्कुल सही बता रहे हो, मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की अग्रिम पंक्ति हरावल दस्ता का नेतृत्व किसने किया था? हाकिम खां सूरी ने, झालामान ने, पुंजा भील ने, भामा शाह ने। किसने किया था? हाकिम खां सूरी ने किया था। तो हाकिम खां सूरी ऑप्शन नंबर ए आपका जो है ना ये आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। बलेवड़ एवं बांधो वस्त्र शरीर के किस अंग पर धारण किए जाते हैं? जी हाँ साथियों, एक तो बलेवड़ और एक बांधो। तो यह आपका साथियों शरीर के ऊपरी भाग में क्या किए जाते हैं? धारण किए जाते हैं। राजस्थान में संगमरमर की प्रसिद्ध मंडी कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आएगा। संगमरमर की जो प्रसिद्ध मंडी है ये कहाँ पर है? मकराना में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, राजसमंद में। कहां पर है साथियों? तो ये आपकी किशनगढ़ अजमेर में है। तो किशनगढ़ अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। राजस्थान का सबसे ऊंचा उड़िया का पठार किस जिले में स्थित है? राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? उड़िया का पठार है। ये क्वेश्चन भी आता है साथियों। जी हाँ, कहां पर है? उदयपुर में, सिरोही में, राजसमंद में, चित्तौड़गढ़ में। तो ये आपका साथियों सिरोही केंद्र है। कहां पर है साथियों? सिरोही में है। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जी हाँ साथियों बायोलॉजिकल पार्क किस जिले में स्थित है? जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा। नाहरगढ़ जो जैविक उद्यान है साथियों यह आपका जयपुर के अंदर स्थित है। कहां पर है साथियों? जयपुर में है। गणेशर सभ्यता नीम का थाना सीकर में है। यह किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है? तो यह कांतली नदी के किनारे क्या है साथियों? स्थित है। तो कांतली नदी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा यहां पर आपका। देव सोमनाथ का मेला किस नदी के तट पर आयोजित होता है? तो यह आपका सोम नदी के तट के ऊपर आयोजित होता है साथियों। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान एकीकरण के चतुर्थ चरण का उद्घाटन किसने किया था? एनवी गोडगिल ने, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। चतुर्थ चरण का जो उद्घाटन है साथियों यह आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर सही हो जाएगा। तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता के मेले का मुख्य आकर्षण है? जी हाँ, मैंने कई बार बताया है कि तेरह ताली नृत्य कांवड़ जाति की महिलाओं के द्वारा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। तो ये जो रामदेव जी का मेला है ना उसके अंदर साथियों मुख्य आकर्षण देखने को मिलता है तेरह ताली नृत्य। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर यह आपका आ चुका है। तो बताओ यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
राजस्थान की कौन सी नदी बांध गंगा या बाण गंगा नदी का उपनाम नहीं है साथियों? ताला नदी, अर्जुन की गंगा, रुंडित सरिता, कामधेनु। जी हाँ साथियों, बिल्कुल ताला नदी कहते हैं, अर्जुन की गंगा कहते हैं, रुंडित सरिता भी कहते हैं, परंतु कामधेनु नहीं कहते। कामधेनु साथियों बाणगंगा नदी को नहीं कहते हैं। आपकी तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर है, सही हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की क्लास में साथियों मैंने 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन हल किए हैं। एक बार जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और ये क्लास आपको कैसी लगी। वापस मिलते हैं साथियों कल सुबह 8 बजे, तब तक अपनी तैयारी में जुटे रहिएगा। जी हाँ, इस नंबर के ऊपर आपको पेमेंट करना साथियों, और इसी नंबर के ऊपर स्क्रीनशॉट भेजते ही आपको ये आपकी ई बुक जो है ना ये आपको मिल जाएगी। तो इसको परचेज साथियों जरूर जरूर से कर लेना है। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।